यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोना रखकर बैंक में या किसी फाइनेंस कंपनी में जो लोन ली जाती है उसे बोलते हैं गोल्ड लोन। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आगे वीडियो में कंटिन्यू देखेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गोल्ड लोन की कंप्लीट जानकारी कि गोल्ड लोन कहाँ से लें, कैसे लें और कैसे लिया जाता है और कितना मिलता है लोन। मेरे दोस्तों, ये वीडियो आज मैं आप लोग के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लोन चाहिए, आपके पास मान लीजिए 1 तोला सोना है, 2 तोला सोना है, 5 तोला सोना है, तो आप किसी भी नज़दीकी बैंक और बहुत सारे गोल्ड लोन की इंडस्ट्रीज़ हैं, गोल्ड लोन की कंपनीज़ हैं, जहाँ पर आप अपना सोना रखकर और लोन ले सकते हो। इस तरह का लोन लेने से आपको बहुत प्रकार के फ़ायदा होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपका सिबिल स्कोर जो ख़राब अगर मान लो किसी का है तो वो भी सुधर जाता है। किसी का अगर सिबिल स्कोर ख़राब है, तो वो सही हो जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जो ब्याज मिलती है वो बहुत ही सस्ती होती है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको ब्याज लोन मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको शुद्ध अगर देसी भाषा में अगर हम बात करें तो 1 की ब्याज या 1.5 की ब्याज मिल जाए। और अगर हम बैंक इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अलग अलग इंडस्ट्री में इसकी ब्याज अलग अलग रहती है। 11%, 12%, 13% ये एनुअली चार्ज इसका रहता है। इस पर आपको लोन आराम से मिल जाती है। बहुत कम इंटरेस्ट रहता है इसका। और बैंक का जो इंटरेस्ट रहता है वो रिड्यूसिंग रेट रहता है, मतलब जो ब्याज लगती है वो घटती किस्त पद्धति पे लगती है। तो आपको करना क्या है, आप सोना उठाइए। मान लीजिए आपके पास 2 तोला सोना है। 2 तोला आज के ज़माने में मान लीजिए 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल के लिए, तो 1 लाख रुपए का सोना आप लेके एग्जाम्पल के जैसे मुथूट कंपनी है, ICICI बैंक है और भी बहुत सारी बैंक्स हैं, तो वहाँ पे आप जाके अपना जो है सोना रख सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप चाहोगे तो मैं जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख सकते हो। बहुत सारी बैंक्स हैं जहाँ सभी आजकल तो लगभग सभी बैंकों में जो सोना है उसको रख के लोन मिल जाती है। तो कितना लोन मिलेगा ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो मान लीजिए आप 2 तोला सोना रखने जाते हो, 1 लाख रुपए का हो गया, तो बैंक पहले आपका सोने को चेक करेगी। वहाँ पे एक खजांची बैठा रहता है बैंक में, वो आपके सोने को चेक करता है कि सोना असली है कि नकली है। तो अगर आपका सोना असली है तो ये डिसाइड करते हैं वो कि किस कैरेट का है, 24 का है, 23 का है, 22 का है कि 18 का है, 21 का है, ये सब चेक करते हैं। और उसके बिहाफ पर आपको जो लोन मिलती है वो लगभग 35% काट के मिल जाती है। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का सोना जब आप रखते हो तो आपको मैक्सिमम जो लोन मिलेगी बैंक से वो 70,000, 65,000, 60,000, 60, 65, 70 इस एवरेज में आपको लगभग लोन मिल जाती है। तो आप लोग जाके पैसा ये जो अपना सोना है वो रखिए, पैसा ले लीजिए, 2-3 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाती है। और फिर इसकी किस्त बन जाती हैं। आप महीनेदारी अपनी किस्त जमा करते रहे बैंक में। और जब आपको 1 साल तक मान लो आपने किस्त बना लिया, आपका 1 साल तक आपने किस्त चलाया, और जब आपकी किस्त फाइनल हो जाती हैं तो किस्त चुकने के बाद साल का जब आखिरी समय आता है तो आप अपनी मूद को भी दे के आ जाओ, ब्याज देते रहो, मूद दे के आ जाओ, और आपका जो सोना जमा है वो पूरा का पूरा सोना लेके आप आ जाइए। ये सिस्टम रहता है। मतलब आपकी जो अधिकतर कंपनियों में जो ब्याज लगती है वो क्या होता है कि सोना तो आपने जमा कर रखा है, तो आपकी ब्याज जो किस्त है ब्याज के रूप में वो जमा होती रहती है। और जब आपकी लोन का जो टेन्योर है, लोन की जो समय सीमा है, जब ख़त्म होगी तो जो आपकी मूद है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको आप बैंक में जमा कीजिए और अपना सोने को वापस ले लीजिए। इन केस आपके पास माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं हर महीने ब्याज तो जमा कर रहा हूँ, लेकिन साल के 12वें महीने मेरे पास में मूद नहीं हुई, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में बैंक रिन्यू भी कर देती है, आपका लोन को रिन्यू कर देती हैं। तो फिर ये अगली साल के लिए फिर रिपीट हो जाती है और आप फिर 1 साल तक उसकी ब्याज भरते रहो। और जब आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट पूरा हो जाए तो बैंक में जाइए, जमा कीजिए और अपना जो है पैसा ले लीजिए। फिर 1 साल आपकी रिन्यू हो गई, तो फिर जब ये पूरी साल ख़त्म होगी तो आप पूरा साल के आखिरी के समय अपना मूद प्रिंसिपल अमाउंट जमा करें और सोना ले लीजिए। ये प्रोसेस है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा लोन कैसे लेते हैं। और यहाँ पर आपके लिए ये और फ़ायदेमंद चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, सोने को कभी लोकल पीपल जो होते हैं जैसे साहूकार वगैरह इन सब पे ना रखने जाओ,
क्योंकि यहाँ पर अगर आप रखने जाओगे तो आप ठग जाओगे और ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे दुनिया भर का। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो चार्ज करते हैं वो करते हैं सैकड़ा के हिसाब पर। सैकड़ा के हिसाब से क्या होता है कि मान लीजिए 50,000 का सोना अगर आप रखने जाओगे किसी लोकल साहूकार के पास या सुनार के पास, तो वो आपसे 30 रुपये सैकड़ा की चार्ज लेगा, जिसकी महीने की ब्याज कितनी निकलेगी? वो लगभग निकलेगी 1500 रुपये। और 1500 को गुणा 12 में करोगे तो 18,000 रुपये आपकी ब्याज हो जाएगी। वहीं अगर आप बैंक में जाओगे जमा करने के लिए तो हो सकता है 7, 8 या मैक्सिमम 9,000 रुपये आपकी साल भर की ब्याज लगेगी और आपका लगभग 10,000, 11,000 रुपये का आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये अंतर होता है कि अगर सोने पर आप लोन लेना चाहते हो, साहूकार पर रखोगे तो 18,000 आपकी ब्याज लगेगी, और वहीं आप अगर बैंक में जमा कर दोगे तो किसी बैंक में 8,000, किसी में 9,000, इससे ऊपर ब्याज नहीं लगेगी। तब भी आपका लगभग 10,000, 11,000 बच ही जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि गोल्ड लोन होती क्या है और कैसे हम लेते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।